एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, जहां अक्सर उस जंगल के जानवर पानी पीने आते थे। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। अचानक एक दिन पास के जंगल से एक लोमड़ी उस जंगल में आती है। लोमड़ी तालाब के पास पानी पी रहे जानवरों को देखकर खुश होती है और वो सोचती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। लगता है मुझे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी। हा हा हा। ये सोचकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। अगले दिन तालाब के पास एक सूअर पानी पीने आता है। वो लोमड़ी पहले से ही शिकार के लिए झाड़ियों में छुपी हुई थी। जैसे ही लोमड़ी सूअर पर शिकार करने का सोचती है कि सूअर को एक आवाज सुनाई देती है, अरे ओ सूअर, पानी छोड़ और भाग वहां से। लोमड़ी तेरा शिकार करने का सोच रही है। अब चल, भाग वहां से जल्दी से। तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर चुटकी नाम की एक बंदरिया रहती थी। जैसे ही चुटकी को कुछ खतरा महसूस होता, वो वहां पानी पीने आए जानवरों को आगाह कर देती थी और उन्हें वहां से भगा देती थी। जैसे ही सूअर चुटकी की आवाज सुनता है, वो वहां से भाग जाता है। ये देख लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो चुटकी से कहती है, अरे ओ बंदरिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरी ये मजाल कि तूने मेरे शिकार को भगा दिया। अब तू मुझसे बच कर रह, कहीं तू मेरा शिकार ना बन जाए, समझी ना। अरे ओ लोमड़ी, चल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे धमकी देने वाली। देख, तू जहाँ से आई है ना, वही चली जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चल जा यहाँ से। लोमड़ी गुस्से से वहां से चली जाती है। अगले दिन सूअर चुटकी का धन्यवाद करने उसके पास जाता है। अरे अरे चुटकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कल तुम नहीं होती तो लोमड़ी मुझे खा ही जाती। अरे दोस्त, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि यहाँ पानी पीने आए हर किसी की मदद करूँ। चुटकी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। हाँ दोस्त, क्यों नहीं। आज से मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। वैसे तुम थोड़ा सावधान रहना, लोमड़ी बहुत चालाक है। अगर वो एक बार किसी का शिकार करने की ठान लेना, तो वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अरे अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। यूं सूअर और चुटकी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चुटकी के दो बच्चे थे। सूअर रोज चुटकी के पास जाता और उसके बच्चों के साथ वक्त बिताता था। बच्चे भी सूअर से घुल मिल गए थे। वो खूब खेलते और मजे करते थे। एक दिन सूअर चुटकी के बच्चों के साथ खेल खेल कर थक जाता है और वो वही पेड़ के नीचे सो जाता है। चुटकी के बच्चे भी पेड़ पर न जाकर वही सूअर के साथ पेड़ के नीचे सो जाते हैं। ये देखकर चुटकी सूअर के पास आती है और उसे कहती है, अरे दोस्त, यहाँ यूं सोना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ कई सारे जंगली जानवर पानी पीने आते हैं और आज तो हद ही हो गई। मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ नीचे ही सो गए। सूअर खेल खेल कर थका हुआ था। वो चुटकी की बातों को नजरअंदाज कर देता है और फिर से पेड़ के नीचे सो जाता है। ये देखकर चुटकी तुरंत पेड़ पर जाती है और वहां से ही पहरा देने लगती है कि तभी चुटकी की नजर लोमड़ी पर पड़ती है, जो उसी ओर आ रही थी। हे भगवान, ये कमबख्त लोमड़ी तो इधर ही आ रही है। अरे दोस्त, जल्दी उठो। बच्चों, तुम भी उठो, देखो लोमड़ी आ रही है। वो तीनों तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। उन्हें चुटकी की आवाज सुना ही नहीं देती। ये तीनों तो नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो ये लोमड़ी मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को खा जाएगी। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? कैसे रोकूं लोमड़ी को? यूं चुटकी सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे एक ख्याल आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे दोस्त, जल्दी से जागो। देखो, बहुत सारे शिकारी हमारी ओर ही आ रहे हैं। अरे उठो, चलो उठो। देखो तो उनके हाथों में बंदूकें भी है। चुटकी की आवाज सुनकर उसके बच्चे नींद से जाग जाते हैं और पेड़ पर चले जाते हैं।
पर सुअर था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। चुटकी को सुअर की चिंता होने लगती है। इधर लोमड़ी सोचती है, ये जरूर चुटकी का प्लान होगा अपने दोस्त को बचाने का, पर आज तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये सोचकर लोमड़ी आगे बढ़ती है। लोमड़ी को आगे बढ़ते देख चुटकी तुरंत गोलियों की चलने की आवाज निकालती है। गोलियों की आवाज सुनकर लोमड़ी डर जाती है। अरे बाप रे, गोलियों की आवाज, लगता है सच में शिकारी आ रहे हैं। अरे चलो भागो यहाँ से, जान बची तो लाख हो पाए। ये सोचकर लोमड़ी वहां से दुम दबाकर भागने लगती है। इधर फायरिंग की आवाज से सुअर की आग भी खुल जाती है। अरे बाप रे, गोलियों की आवाज, लगता है शिकारी आ रहे हैं। अरे दोस्त, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे भी खतरे में आ गए थे। वैसे घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। वो लोमड़ी फिर से यहाँ आई थी। वो तो सही वक्त पर मैंने गोलियों की आवाज निकाली और लोमड़ी यहाँ से भाग गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। आज फिर से तुमने मेरी जान बचाई। आगे से मैं सावधान रहूंगा। सुअर और चुटकी लोमड़ी को भागता देखकर खुश होते हैं। उस दिन से सुअर चुटकी की हर बात मानने लगा। यूं सुअर और चुटकी अच्छे और गहरे दोस्त बन जाते हैं। ज़ेब्रा की लात और भेड़िया। ज़ेब्रा की माँ सवेरे सवेरे अपने काम में लगी थी कि तभी ज़ेब्रा उसके पास आकर कहता है, माँ, क्या मैं अपने दोस्त हाथी से मिलने जा सकता हूँ? प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए हाथी के साथ खेलने की परमिशन दो ना माँ। ठीक है बेटा, इतनी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ अपना ध्यान रखना, समझे? ज़ेब्रा हाथी से मिलने जाता है। वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। ज़ेब्रा एक झाड़ी में छुप जाता है कि तभी उस पर भेड़िए का हमला होता है। भेड़िए को देखकर ज़ेब्रा डर जाता है। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब भेड़िया हंसते हुए कहता है, आज का शिकार तो बड़ा ही नाजुक है, खाने में भी मुलायम ही होगा। भेड़िया ज़ेब्रे को अपने दांतों से नोचने ही वाला था कि तभी वहां हाथी आता है और अपनी सूंड से भेड़िए को पकड़कर ज़ेब्रा से दूर करता है। हाथी भेड़िए को अपने सूंड और पैरों से मार मार कर वहां से भगा देता है। तब ज़ेब्रा हाथी से कहता है, हाथी, सही समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हमें अपने माता पिता से दूर ऐसे अकेले जंगल में नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों में कैसा धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कभी भी मैं मुसीबत में आऊँ तो तुम भी तो मेरी मदद करोगे ही ना। और हाँ ज़ेब्रा, हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। ज़ेब्रा घर आते ही अपनी माँ से भेड़िए की बात बताता है और कहता है, माँ, मैं तो पहले बहुत ही डर गया था, लेकिन तभी हाथी ने उस भेड़िए को अपनी सूंड से उठाकर ऐसा पटका कि भेड़िया दुम दबा के भाग गया। माँ, बहुत मजा आया माँ, बहुत मजा आया। बेटा, आज हाथी तुम्हारे साथ था इसलिए उसने तुम्हें बचाया, पर अगर कल तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा तो तब तुम क्या करोगे? अरे माँ, तुम हो ना, मैं कहाँ अकेला जाने वाला हूँ। और तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हाथी भी डर पर जीत हासिल करने की ही बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि हाथी ताकतवर था इसलिए वो भेड़िए से लड़ सका और तुम नहीं? हाँ माँ, हाथी बहुत ही ताकतवर है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके पास उसकी उसकी एक खास बात होती है। जैसे हाथी का मजबूत शरीर और उसका सूंड, वैसे ही बेटा तुम्हारे पैर। माँ की बातें सुनकर ज़ेब्रा कुछ कंफ्यूज हो जाता है। माँ की सारी बातें उसके सर से ऊपर जा रही थी। ज़ेब्रा को ऐसे देखकर माँ कहती है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पैर ही तुम्हारा हथियार है। अपने पैरों में इतनी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े जानवरों को मार मार कर खत्म कर सकते हैं। बेटा, आगे से ये बात तुम ध्यान में रखना। और हाँ, डरने के बजाय मुसीबत का सामना करना। ज़ेब्रा एक बार अकेला हाथी के घर जाते रहता है।
तभी उसे भेड़िया देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, उस दिन ये ज़ेब्रा हाथी के साथ था इसलिए बच गया, पर आज तो कोई नहीं है। मैं आज इसका नरम मुलायम मांस तो खाकर ही रहूंगा। भेड़िया जेब्रा का रास्ता रोकता है। उस वक्त जेब्रा भेड़िए को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जेब्रा भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िए, ऐसे मत हंस। मैं अकेला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और डर गया हूँ। मुसीबत से कैसे सामना करना चाहिए ये मुझे मेरी माँ ने और दोस्त ने सिखाया है। भेड़िया जेब्रा की बातों पर हंसते हुए उस पर हमला करने जाता है। तब जेब्रा उसे अपने आगे के पैरों से जोरों की कीक मारता है। भेड़िया दूर जाकर गिर जाता है। फिर जेब्रा फिर से भेड़िए को अपने पैरों से मारने लगता है। जेब्रा की लात इतनी शक्तिशाली थी कि भेड़िया एक जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। तब भेड़िया अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जेब्रा कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कभी मत करना। आज छोड़ रहा हूँ, कल ऐसा नहीं होगा। जेब्रा हिम्मत से भेड़िए का सामना करता है और ये बात घर आकर अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है। गोल्डन डंकी। जंगल में बंदर के पास एक गधा था जिसको वो किराए से बाकी के जानवरों के कामों के लिए दिया करता था, पर बाकी के जानवर उसे किराया कभी देते तो कभी नहीं। बंदर भी बहुत भोला था, वो उनकी बातों में आ जाता था। एक बार खरगोश का सामान गधा जंगल की दूसरी ओर ले जाता है, पर जब किराया देने की बात आती है तब खरगोश कहता है, अरे बंदर, आज मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी कल मेरा सारा खाना उस मोटे हाथी ने खा लिया था, और ये सामान आज बेचकर मुझे जो कुछ मिलेगा तभी मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। बंदर खरगोश की बातों में आ जाता है। खरगोश बंदर को उल्लू बनाकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। तब गधा अपने मन में सोचता है, ऐसा मन कर रहा है कि उस खरगोश को अपने लातों से कीक मारकर फेंक दूं, पर मेरा मालिक ही भोला है। वो सबकी बातों में आते रहता है। क्या करूं, मेरे मालिक का कुछ समझ नहीं आता। गधा ऐसे सोचते रहता है। बंदर गधे को लेकर घर आता है। तब बंदर के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता। तब वो गधे से कहता है, अरे गधे, तुम अब मेरा साथ छोड़कर चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बंदर गधे को गांव छोड़ देता है। गधा बंदर को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर गधा बंदर के लिए गांव में चला जाता है। गांव में गधे को देखकर लोग उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। तब गधा उनसे बचने के लिए फिर से जंगल की ओर भागने लगता है। भागते भागते वो एक घर में घुसकर एक बड़े से डब्बे में गिर जाता है, जहाँ पर सुनहरे रंग का पानी भरा हुआ था, जिस वजह से गधा भी सुनहरा हो जाता है। वो भागते भागते जंगल के तालाब के पास आता है और वो पानी पीने लगता है। पानी में अपनी परछाई देखकर गधा कहता है, अरे वाह, मैं तो सुनहरा हो गया। अब तो मैं अपने मालिक बंदर के पास जाता हूँ। मेरे इस सुनहरे रंग से बाकी के जानवर मेरे मालिक को अब उल्लू नहीं बनाएंगे। ऐसा सोचकर गधा बंदर के पास जाता है। बंदर सुनहरे गधे को देखकर कहता है, अरे तुम फिर से वापस आ गए। मैंने कहा ना कि मुझे छोड़कर चले जाओ। और हाँ, ये तुमने अपने शरीर पर ये सुनहरा रंग कैसे चढ़ा दिया? बंदर, मैं एक जादुई तालाब में गिर गया था। उसकी वजह से अब मैं सुनहरा हो गया और ताकतवर भी। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बंदर खुश हो जाता है, पर गधा मन ही मन बंदर के लिए सोचता है, मुझे माफ़ कर दो मालिक, लेकिन अगर मैंने झूठ नहीं कहा होता तो तुम मुझे फिर से छोड़ देते। बाकी जानवरों की तरह मैंने भी आपको उल्लू बना दिया, लेकिन इसमें आपकी ही भलाई है। सुनहरा गधा देखने बाकी के सारे जानवर वहां आते हैं। जानवर अब बंदर को बेवकूफ बनाना बंद करने लगते हैं। पर एक बार खरगोश गधे का रंग असली है या नकली ये देखने के लिए उसके पीछे से पानी डालने की कोशिश करता है। तब गधा उसे पीछे से जोर से कीक मारता है और खरगोश को दूर फेंक देता है।
तब गधा खरगोश से कहता है, अरे ओ खरगोश, अब मैं मामूली गधा नहीं रहा, मैं बहुत ही ताकतवर बन गया हूँ। और हाँ, खबरदार अगर आज के बाद मेरे मालिक को उल्लू बनाया तो। खरगोश ये बात सारे जानवरों में फैला देता है। पर एक दिन बारिश में गधे का सुनहरा रंग निकल जाता है। ये देखकर बंदर गधे से कहता है, अरे बाकी के जानवरों के जैसे तुमने भी मुझे उल्लू बनाया। तुम भी मुझे बेवकूफ़ ही समझते हो, है ना? गधा बंदर से माफी मांगता है और उसे सारी बात समझाता है। बंदर को भी अब गधे की बात समझ में आ जाती है और वो गधे से कहता है, अरे गधे, किसी के देखने से पहले तुम जल्दी से गाँव जाओ और वो सुनहरा रंग फिर से लगा कर आओ। तुम जब से सुनहरे बने हो तब से सारे जानवर मुझसे घबरा कर रहते हैं। हमें भी अब उनकी इस बात का फायदा उठाना चाहिए, जैसे को तैसा। क्या कहते हो? गधा बंदर में आए इस बदलाव से चकित हो जाता है। वो तुरंत गांव जाकर फिर से सुनहरा गधा बनकर जंगल आ जाता है। और जो जानवर बंदर को बेवकूफ समझते थे, वो अब दोनों मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे थे। हमें इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि बाकी के उसका हमसे फायदा ले सके।